तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा घर वो हो सकता है जो रामपुर में सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें इन्वेस्ट किया गया हो सकता है रामपुर का किला तुम्हारी नज़र में बहुत अच्छा हो। ये भी हो सकता है तुम्हारे नज़र में अनिल अंबानी का मकान बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे नबी की नज़र में सबसे अच्छा मकान कौन सा है? सुनो, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। मेरे नबी कहते हैं तुम में सबसे अच्छा मकान वो है जिस घर में किसी यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही है, जिस घर में किसी यतीम बच्चे को पाला जा रहा हो और उस यतीम बच्चे के साथ सगी औलाद की तरह मामला किया जा रहा हो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो इस दौलत को पानी की तरह बहाने से बेहतर ये है कि किसी यतीम को सहारा दे दो, उसको बाप का प्यार दे दो। और यहाँ एक जुमला और कहना चाहता हूँ। आम तरीके से बहुत सारी शादियाँ बेवाओं से होती हैं, तो जो बेवाओं से शादियाँ कर ले, नादानों उसके रुतबे को पहचानो, उसने हुजूर की सुन्नत को अदा किया है। मेरे नबी 25 साल की उम्र है, रिश्तों की लाइन लगी हुई है। हर परिवार चाहता है कि रिश्ता हमारे वहाँ हो, लेकिन मेरे नबी ने शादी की तो 2 मरतबा बेवा हो चुकी। हम सबकी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी की। इसलिए कहता हूँ मेरे साथियों, हमारी कौम में जो बेटियाँ जवानी की उम्र में विधवा हो जाती हैं और अभी शादी की उम्र है, उनकी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हमारे वहाँ समाज में एक अलग कल्चर बन गया है। शादी करते हैं तो लोग उसको बुरा समझते हैं। क्यों बुरा समझ रहे हो भाइयों? उसको इज्जत के साथ शादी, उसका बेचारी के तो उसका घर उजड़ गया है, अब उसको सहारे की ज़रूरत है, उस औरत को बेसहारा ना करो। घर में ही शादी का हिसाब बन जाए तो बहुत अच्छा, वरना जहाँ भी हो बेहतर ये है। चूँकि बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब बीवी को सबसे ज़्यादा शौहर की ज़रूरत होती है, और ऐसे मोड़ भी आते हैं जब शौहर को बीवी की ज़रूरत होती है। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बड़े सुकून के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे आका ने यतीमों को कितना मरतबा बताया है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि यतीमों से प्यार किया करो, और ऐ यतीमों तुम्हारा दिल टूटा करे तो तुम मेरे नबी की रहमतों का ख्याल किया करो, तुम्हें इंशाअल्लाह सब्र की दौलत मिल जाएगी। एक सहाबी का बेटा गुम हो गया, खो गया, गुम हो गया। छोटा बच्चा था। मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ फरमाते, वो दौड़े हुए आए, कहा या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिल रहा है, और बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे नबी से जब वो ये बात कह रहे थे तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा रसूलल्लाह हमने इनका बेटा फुला बाग में, खजूरों के बाग में खेलते हुए देखा। बाप जब ये सुनेगा कैसे दौड़ेगा? माँ बाप को कितनी मोहब्बत होती है आल औलाद से, आल औलाद को क्या पता। माँ बाप का कभी दर्द समझ के देखो कितना प्यार होता है। उसने जब ये सुना वो तेज तेज दौड़ने लगे ताकि बेटे को जाकर गोद में उठा लें। हुजूर ने आवाज दी रुक जाओ। वो रुक गए। कहा सुनो, जब तुम अपने बेटे को देखो तो फिर बेटा कह कर न बुलाना, उसका नाम लेकर के बुलाना। कहा या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, इसके पीछे क्या वजह है जो आप मना फरमा रहे हैं? कहा इसलिए कि तुम गुम होने के बाद मिल रहे हो ना उसको, कई दिन के बाद तुम उसे मिलोगे, तुम्हारे लहजे में गजब की मिठास होगी, तुम्हारे लबो लहजे में बड़ा प्यार होगा, और तुम जब उस अपने बेटे को बहुत प्यार के साथ बुलाओगे तो वहां पर यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे। जब तुम उसे बेटा कहोगे और जब प्यार के साथ बेटा कह के कलेजे से लगाओगे तो उन यतीमों को अपने बाप की याद आ जाएगी, उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि उनका नाम लेकर के बुलाना। मेरा इस्लाम कितना प्यारा मजहब है कि यहाँ यतीमों की आंखों में आंसू आ जाए ऐसा मौका भी देने की इजाज़त नहीं देता। हमारी शरीयत कहती है कि तुम शादीशुदा हो तो बेवाओं के सामने अपनी बीवियों के हवाले से ज़्यादा मोहब्बतों का इजहार न करो, उन्हें अपने शौहरों की याद आएगी। अगर तुम औलाद वाले हो तो बे औलाद हजरात के सामने अपनी औलाद पे घमंड न दिखाओ, उन्हें अपनी बे औलाद होने पर एहसास होगा। अगर तुम दौलत वाले हो तो गरीबों की गरीबी का मजाक ना उड़ाओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो नुमाइश ना करो। अल्लाह ने तुम्हें मालो सरमाया दिया है तो कमजोरों का ख्याल करो। हमारी शरीयत तो ये कहती है कि तरकारी बनाओ तो पानी थोड़ा ज्यादा कर लो और वो सालन अपने पड़ोसियों को भेज दिया करो। अल्लाह अकबर, बाजार से सामान खरीद के लाते हो, पड़ोसी का बच्चे खेलते हुए तुम्हारे घर में आ जाएं, कुछ सामान खाने का उन्हें भी दे दो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। इस्लाम दिलों को
को तोड़ने की नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है मेरे साथियों। आज मिलादे मुस्तफ़ा के इस जलसे से ये पैगाम भी लेकर के जाना कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हजरत मौलाना तौसीफ रजा संबली साहब कुबरा। नारे तकबीर। मुरादाबाद, संभल और रामपुर में ज़्यादा फासला नहीं है। मुझे पता है देहात की ज़िंदगी का माहौल क्या होता है और कमज़ोर पहलू क्या होता है। देहात की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। देखो, दूध प्योर मिलता है, खाने की चीज़ें प्योर मिलती हैं माशाल्लाह। हम लोग रिफाइंड की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ कमज़ोरियां देहात की ज़िंदगी में हैं। जैसे बैठकों पे गीबत बहुत होती है, इलेक्शन आ जाए तो झगड़ा बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पे बंदूक बहुत जल्दी बाहर निकल के आती है, लठियों पे तेल लगा हुआ रहता है। ज़रा सी बच्चों में बात हो गई तो बच्चों की बात को हम लोग सीरियसली लेते हैं। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। ज़माना लड़ने का नहीं, मोहब्बत का ज़माना है, प्यार का ज़माना है। अरे इलेक्शन हो गया, बात ख़त्म, जो प्रधान बनने थे बन गए यार। हमने अपने इलाकों में भी ये मशवरे दिए लोगों को। ज़्यादातर लोग मान ही लेते हैं, मगर हर जगह उनको नहीं मानना है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये गाँवों में जिंदगियाँ बहुत अच्छी है। चूँकि मेरा ताल्लुक भी एक छोटे से विलेज से है, मगर ख़ास तौर पे ये वीकनेस बहुत है। यहाँ ठाली लोग रहते हैं, नौजवान हैं तो वो ठाली हैं। आपने खेती कर दी, बात ख़त्म, बाढ़ आ गई तो और ज़्यादा ख़त्म, अब तो बैठकों में बैठे रहेंगे। ओ यार, वक्त दिया है खुदा ने तो वक्त को ज़ाय न कर, अपने वक्त को हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजार दिया कर, मस्जिद की खिदमत करने में गुजार दिया कर, इबादत करने में गुजार दिया कर। तुम्हें लगता है कि फला जगह गुजरता हूं तो इशारा करके मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी खिंचाई करते हैं, तो उधर से गुजरना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे। मेरे नबी कहते बहादुर वो नहीं है जो बदला ले, बहादुर तो वो है जो अपने भाई को माफ कर दे। अरे माफ करने में फायदा है, क्योंकि तुम माफ नहीं करोगे, तुम उसे ठोकोगे, वो तुम्हें ठोकेगा, तुम उसे मारोगे, वो तुम्हें मारेगा। चलो हमने माना, तुमने थोड़ा ज्यादा मारा, वो भी थोड़ा कम मारेगा, FIR होगी, दोनों तरफ से पैसा खर्च होगा, अच्छा खासा पैसा जाएगा। वहां भी तो डंडे खाओगे, यहाँ थोड़ा सा बर्दाश्त ही कर लो यार। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करो, एक दूसरे का सम्मान पैदा करो। और अगर तुमसे कभी गलती हो जाए और गलती का एहसास हो, यार वो कुछ नहीं कहता, मैं बिला वजह क्यों छेड़ता हूँ, मेरा दीनी भाई तो है, हुजूर का उम्मती ही तो है। अरे बुरा वक्त आएगा तो अपना ही तो काम में आएगा। हजरात, तो एहसास हो तुम्हें तो फिर अपनी गलती माफ कर लो कि भाई मुझे माफ कर दो। और तुम भी अपना जहन ऐसा बनाओ, ये मत सोचो यार ये वहाँ वोट देता है, वहाँ रहता है, उधर रहता है, मौलाना तौसीफ रजा आए थे, सलाम को कह गए थे, मैं इसे कैसे सलाम करूं। तो हम बताते हैं कैसे सलाम करो और क्यों सलाम करो। इसलिए कि तुम सलाम करोगे तो तुम्हें मिलेंगी 90 नेकियां। वो जवाब देगा 10, तो 10 वाला फायदे में है या 90 वाला फायदे में है? जरा आवाज से बोलो, 90 वाला फायदे में है कि नहीं? अदब से झुकता है, झुक के सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम करता है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पार्टी बंदी के बारे में बोलने हो तो ना बोलोगे सुभान अल्लाह तुम लोग? अरे बोलो यार। कभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या कहने लगे? ये मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि गांव के हालात ऐसे ही होते हैं। एक दूसरे का प्यार पैदा करो। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बात के करीब आओ। क्या कहा आपने? कहा बेटी आमिना, मैं अपने पोते को गोद में लेकर के खाने काबा का तवाफ करना चाहता हूँ। हुजूर को गोद में लिया, दीदार करते जा रहे हैं। खाने काबा कब करीब आया पता ही नहीं चला। खाने काबा बिल्कुल करीब आ गया। अभी तक तो हुजूर को देख रहे थे, अब रुखे ज़ेबा से निगाहें हटाकर सामने काबे को देखा तो हैरत में बढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि काबे की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ। सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। और वो कैसा माहौल था, जरा मैं अशार में आपको सुनाना चाहता हूँ। जरा एक मरतबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।
मरहबा फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मी आया है, यानी आसमान भी जिन पे फ़ख्र करता है। मरहबा, आप भी पढ़े मेरे साथ, सारे लोग पढ़े। मरहबा फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मी आया है। मरहबा फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मी आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। खाक पर मालिक फिरदौस से बरी आया है। और सारी गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए, पूरी दुनिया गम से रो रही थी, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहे मुकरम खंदा जबी आया है। पे करे रहे मुकरम खंदा जबी आया है। और महजबीन कहते हैं हुस्न वालों को, और तशबीह का मतलब हुस्न वालों की तरह। महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह, महजबीनों से भला कैसे हो उसकी तशबीह। हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। हुस्न खुद जिसे पे फिदा है वो हंसी आया है। अल्लाह अल्लाह बहारें आ गई मक्का में, लोगों रोते हुए हंसने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं गोद में लेके खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो खाने काबा भी झूम रहा था। खाने काबा भी, जरा ऊंचा बोलो, खाने काबा भी। अच्छा, यहाँ मक्का शरीफ में माहौल ये था कि आसपास के देहात की औरतें आती थी मक्का, और वो बच्चों को लेके जाती और उसके बाद उन बच्चों को तरबियत करती, दूध पिलाती, इनाम मिलता था, उनके घर का खर्चा चलता था, बच्चों को ताज़ा हवा मिल जाती थी, ज़बान खालिस मिल जाती थी, अच्छा माहौल मिल जाता था। इस साल भी एक कबीला आया, कबीले बनु साद, उसमें कमज़ोर औरत है, नाम है हलीमा। वो इतनी कमज़ोर है, कहती हमारी बकरियों के थनों के दूध ख़त्म हो गए थे, 7 बकरियां थीं, घर में गुर्बत थी, फाका हो रहा था, और जिस सवारी पे आ रही थी वो भी नहीं चल पा रही थी, जो ऊँटनी साथ में थी उसके थनों में दूध नहीं था, बड़ी कमज़ोरी थी, गोद में दूध पीता बच्चा था। एक बेटी थी शीमा और एक शौहर थे हारिस। कमज़ोर का वैसे भी ज़माना पहले से ही नहीं होता है, जब कमज़ोरी का ज़माना हो तो कहते हैं साया भी साथ छोड़ देता है। अगर आप डूब रहे हो और कोई आदमी आपको निकालना जानता है, निकाल सकता है, मगर उसको अगर ये लगे कि इसको निकालूंगा तो मेरी भी जान जा सकती है, तो आपको लात मारेगा और कहेगा कि तुम जाओ, जल्दी चले जाओ। कहते हैं ना, डूबते को लात और मार दी जाती है, वही मामला होता है। हजरत हलीमा को कमज़ोर समझ के सारे कबीले वालों ने छोड़ दिया। कहा हलीमा तेरी वजह से रुके तो नहीं पहुंच पाएंगे मक्का, औरतों ने छोड़ा था मगर प्यारे नबी ने सहारा दे दिया हलीमा को। जिसे दुनिया छोड़ दे उसे भी मेरे नबी की निगाह नबुव्वत बचाती है, निगाह रहमत बचाती है। फरीदपुर के मेरे दीनी भाइयों, हजरत हलीमा तब पहुंची मक्का जब अमीरों के बच्चे कबीले की औरतें लाकर साथ निकल रही थीं। आप अंदर जा रही थी मक्का, वो काफिला बाहर निकल रहा था और आपकी तरफ देख के गोया के मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था।
उन्हें क्या पता था हलीमा के मुकद्दर पे हंसने वालों, हलीमा जैसा मुकद्दर किसी का नहीं है। आज एक दाया का नाम हमें मालूम नहीं, मगर हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को पता है। बोलो है कि नहीं पॉइंट की बात? किसी को याद नहीं है, मगर हजरत हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को क्यों? इसलिए कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हजरत हलीमा मक्का पहुंची, सब ने कहा बच्चे तो सब गए, हाँ एक बच्चा है, उसके सर पे उसके वालिद का साया नहीं, यतीम बच्चा है, सरदार कुरैश का पोता है, जाकर के देखो बात करो। दिमाग में बात आ गई कि खाली हाथ जाने से तो अच्छा है कि बच्चा साथ लेकर के जाऊं। घर पे पहुंची, हजरत आमिना का पता पूछते हुए हजरत आमिना का दरवाज़ा खुला, अंदर पहुंची, खुदा की कसम घर महक रहा है। जाकर के नाम पूछा, कहा आमिना नाम है। उन्होंने इनका पूछा, कहा हलीमा नाम है। हलीमा ने कहा बहन आमना ये तो बताओ, बाकी बात होती रहेगी बाद में, घर में खुशबू कौन सी इस्तेमाल करती हो? ऐसी खुशबू न दुर्रे आदन में है न मुल्के यमन में है, ऐसी प्यारी खुशबू मैंने जिंदगी में नहीं सूंघी, खुशबू कौन सी लगाती हो? मेरे नबी की वालदा माजदा सैयदा आमना ने मुस्कुराते हुए कहा हलीमा ये खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे मोहम्मद के तलवों के जलवों का कमाल है, ये मेरे बेटे की आमद का कमाल है। जब से मेरे मोहम्मद की पैदाइश हुई है पूरा घर महक रहा है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ऐ मेरे भाइयों, हजरत हलीमा ने कहा अच्छा उस बच्चे को दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ। हजरत हलीमा ने जब मेरे प्यारे नबी को देखा, दिल दे बैठी हलीमा, और दिल में सोच लिया एक पैसा ना मिले मगर ये बच्चा साथ लेकर के जाऊंगी। इस हुजूर के मिलाद की बातें झूम करके सुनो मेरे भाइयों, ये हमारी आपकी मगफिरत का सामान बनेगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पौन घंटा हो गया, 20-25 मिनट और सुन लीजिए और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा ने जैसे ही मेरे नबी को गोद में लिया, कहा आमिना इजाजत दे, तेरे बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में उन्होंने दूध पेश किया। हुजूर ने एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, मौला मामला क्या है? मेरे नबी ने इशारों में बता दिया, अम्मी हलीमा गोद में दूध पीता बच्चा लेकर के आई हो, अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तुम्हारा सगा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आए हैं, शिकम से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आए हैं, प्यासों को पिलाने आए हैं, कमज़ोरों को गले से लगाने आए हैं। ओ मेरे भाइयों, मेरे आका की सीरत देखो। उसके बाद मेरे साथियों, बहरहाल तय ये पाया कि हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जाना है। बाहर आई हलीमा, शौहर बाहर खड़े थे। शौहर ने चेहरा देखा, वो भी गदगद हो गए, वो भी खुश हो गए। वही सवारी है, वो सवारी में वही बीमारी है, न चलने वाली, कमजोरी भी है, लागर भी है, लेकिन नबी को गोद में लेके हलीमा बैठी तो खुदा की कसम ये समझ लो सवारी में जान आ गई। चूंकि जाने आलमीन आ गए, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए। तेजी से चल नहीं रही है मियाँ, ये कहो कि हवाओं से बातें कर रही है। वो जो काफिला निकल गया था ना मजाक उड़ाते हुए, उसी काफिले से हजरत हलीमा की सवारी मिल गई। काफिले की औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हलीमा लगता है मक्का के किसी सरदार ने तेरी गुर्बत पे तरस खा के तुझे दूसरी सवारी दे दी। हजरत हलीमा बोली, सवारी वही है, सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। हलीमा के घर पे नबी के कदम पड़े। भाइयों, बहारें ही बहारें हैं। किसी का बच्चा बीमार है, वो गोद में लेकर के औरत आती है और कहती है, हलीमा तू जो नूर वाला बच्चा लाई है उसका मुबारक हाथ मेरे बच्चे के सर पे रख दे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। दूसरी औरत आती, वो कहती, मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, बीमार है, तबीयत नासाज है, बुखार आ रहा है, अपने बच्चे का हाथ तू पानी में दाखिल कर दे, वो पानी अपने बच्चे को पिलाऊंगी, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता कर देगा। ओ भाइयों, अब समझ में नहीं आता था कि ये हलीमा का घराना है या मोहम्मद अरबी का शिफा खाना है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। अच्छा, एक दिन क्या हुआ,
कबीले की सारी औरतें आ गईं हलीमा के घर। कहां पर आ गईं? जरा जोर से बोलो। मैं आपको फरीदपुर वालों को मुबारकबाद तो दूंगा भाई, कमेटी वालों को इस टाइम पे माशाअल्लाह आए। यार देखो इतनी उम्र है मगर माशाअल्लाह ईमान जवान है। तुमसे ज्यादा देखो वो, देखो कितनी, वो कह रहे हैं हजरत ऐसा ना हो कहीं 1.25 घंटे में ही खत्म कर दें। अल्लाह खुश रखे। कितनी देर सुनोगे? फजर तक। मुझे सीमेंट का समझ रहे हो क्या? देखो भाई, उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। अब आप हजरात अगर ज्यादा मोहब्बत में कह रहे हैं तो ठीक है, वरना मुझे पता है रामपुर का चाकू भी मशहूर है। ना वो तो मुझे भी पता है, ऐसी बात नहीं है। खैर नहीं, देखो खैर मोहब्बत है आपकी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी आना हो तो अपने ये है 11 बजे या 12 बजे आप बिठा दें। उसके बाद इंशाल्लाह 1.5 घंटा या 1.25 घंटा 2 घंटे हो जाएगी तकरीर। अब आप हजरात की मोहब्बत है। खैर 1 घंटा के बाद भी माशाल्लाह आप हजरात बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे 2 नहीं 9 बज रहे हैं। खुदाई कसम मुझे हैरत हो रही है, मुझे हैरत हो रही है फरीदपुर वालों। जैसे हमारे मौलाना आरिफ साहब ने बताया, और आपका इसमें मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह, वो देखो खानदान भी साथ है, इधर खानदान भी साथ है, इधर खानदान साथ है, सामने हिंदुस्तान साथ है। ज्यादा तो नहीं, खैर 20-25 मिनट और सुनाता हूँ इंशाल्लाह। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। सारी औरतें इकट्ठा होकर के आ गईं। कहां? जरा जोर से। कितना प्यारा नाम है हलीमा। तुम्हारे घरों में बेटियां पैदा हो तो एक न एक बेटी का नाम रखो हलीमा, और एक बेटी का नाम रखो आमिना। है आमना? अब पैदा होना बच्ची तो रखना हलीमा। एक ही घर में आमना और हलीमा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारी औरतें इकट्ठा होकर के आई, आकर के कहने लगी हलीमा, हमारे घरों के चिराग बंद हो जाते हैं मगर तेरे घर का चिराग जलता रहता पूरी रात। अच्छी बात नहीं है ये। जब सबके घर में अंधेरा है तो तुम्हारे घर में भी अंधेरा ही होना चाहिए। तेल ज्यादा है, रोगन ज्यादा है, खुदा ने तुझे दिया है तो किसी गरीब को दे दे तेल। रोगन से जलते थे ना पहले चिराग। यार आजकल के बच्चों को समझाना पड़ेगा, इन्होंने क्या देखा, ना इन्होंने लैंप देखा, ना इन्होंने रहटें देखी, ना इन्होंने वो दौर देखा परेशानियों वाला। ये तो VIP दौर देख रहे हैं, टोटल मोबाइल देख रहे हैं 24 घंटे। इसके अलावा क्या देख रहे हैं? ये देखो बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने जो चीज़ें खा ली, जितने बड़े बूढ़े बैठे हैं 70-80 साल के। जवानों तुम्हें नसीब भी ना होंगी, नसीब भी ना होंगी। तुम तो कोल्ड ड्रिंक में खुश हो, थम्स अप की पूंछ पी ली। अबे थम्स अप में कोल्ड ड्रिंक में वो बात नहीं है जो मठे में है। हाँ, तुम्हें क्या मिल रहा खाने को? तुम तो वो बस वो ये तो उसमें ही है, अड़ंगपने में है। अब भैया बस शौक में वो गुटखा खा के ही खुश है भला आदमी। ये ना देख रहे कि मुंह का साइज कम हो गया। वो गुटखा खा गई अपने मगाने भैया। अरे मैंने कहा भैया तूने कि गुटखे का शौक क्यों डाला? वो उसे देखा खाता हुए मैंने। अबे वो कुएं में डूब रहा, तू भी डूबेगा। ये जितने गुटखैया वाले हैं, जितने गुटखा खाने वाले, इनके मुंह में अभी तो तुम बगैर खाते हो तो मुंह में 4-5 उंगलियां आराम से, और आराम से उसकी खुराक भी ठीक होगी। गुटके की बीमारी लग जाए उसे, रोटी खा ले तो मैंने जानी है, बमुश्किल खा पाता, और बीमारी लग जाती है। और भैया हुकूमत को भी मैं कहूँगा, मेरे समझ में बात नहीं आती, परमिट देते हैं ऐसी पदार्थों को खिलाने का, और ऊपर लिखा हुआ होगा उस पे गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बेचना हानिकारक नहीं है। वो ड्रीम 11 है यार, क्या है वो गेम चला, ऑनलाइन जुआ है वो, ऑनलाइन जुआ।
अभी हम उसमें थे चित्तौड़ में, तो बहुत मजमा भी था वहाँ पे, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड अधिकारी भी थे। हमने वहाँ पर भी कहा, अदब के साथ कहा, अपने बात रखी। हमने कहा भाई एक बात बताओ, आप ऑफलाइन कोई जुआ खेलता है, सटोरिया है, जुआरिया है, तो आप गिरफ्तार करते हैं। ये बात बता दें कि एक चीज ऑफलाइन तो गुनाह है, ऑनलाइन वो गुनाह क्यों नहीं है भाई? ये क्या चल रहा है डबल गेम तुम्हारा? मैंने कहा जुर्म जुर्म है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अरे बोलो यार भाई, जुर्म तो जुर्म होना चाहिए। ऐसी चीजें तो जवानों अपने बड़े बूढ़ों सीखो। देखो इन्होंने मठा पिया, देसी घी की तुम्हें खुशबू नहीं मिल रही, तुम्हें डालडा की मिल जाए वही बहुत है। अबे इनकी घी चटनी में वो ताकत थी जो तेरे कौरमे में नहीं है। तू रिफाइंड खा रहा भले आदमी, बताओ भाई। तो बड़े बूढ़ों की बात अलग है भैया, तुमने अच्छे दिन देख लिए। यहाँ तो अच्छे दिन अखबारों में ही आ रहे हैं, यहाँ तो अच्छे दिन अखबारों में आ रहे हैं, तुमने देखे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, अपने बड़े बूढ़ों की कदर करो। मोहल्ले में जैसे ही हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बाप हो ना हो, मगर हमारे सामने से बड़े बूढ़े गुजर रहे हैं, उन्हें देख करके सलाम किया करो। बड़े बूढ़ों का अदब करना ये हमें हमारी शरीयत बताती है। ये कहना चाहता हूं। तो मैं बता ये रहा था, हजरत हलीमा से औरतों ने कहा घर में चिराग में तेल ज्यादा है तो गरीबों को दे दो। ये मुझे इसलिए समझाना पड़ा कि बच्चों ने चिराग तो देखे नहीं, आजकल तो लाइट देखनी, तो बताना पड़ा पहले चिराग जलते थे। तो हजरत हलीमा ने कहा बैठो, बिठाया औरतों को। कहा क्या कह रही थी? चिराग में तेल ज्यादा है तो दूसरों को दे दूं? चिराग बंद तभी तो करेगी हलीमा जब जलाती हो। कुछ देर में समझ में आती है कि बिलासपुर होते हुए। अरे घर में चिराग हो तो जला बुझाऊं, मेरे घर में तो चिराग जलता ही नहीं। तो औरतों ने कहा फिर पूरी पूरी रात उजाला? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? सबके घर में अंधेरा, तेरे घर में उजाला, तू कहती है चिराग नहीं जलता। औरतें बोली पूरी रात ये उजाला कैसा, ये पूरी रात कैसा है उजाला? तो पालने की तरफ इशारा करके आमना हजरत हलीमा बोली है ना वो नूर वाला, है ना वो बरकतों वाला। मेरे घर में जो उजाला होता है वो रोगन के चिराग का कमाल नहीं है, आमना के लाल के जलवों का कमाल है। मसला हजरत सरकार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर। यार आप सुनना भी चाहते हो और बोलोगे भी नहीं। मैं बुलवाने का आदी नहीं हूँ ज्यादा, मगर टाइम इतना हो गया, नहीं बोलोगे तो सो जाओगे, और सो जाओगे तो फिर तकरीर सुनोगे नहीं, खाओगे। मैं खिलाने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ यार। इसलिए कहता हूँ बोलते रहो, जोर से बोलो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा ने क्या कहा? चिराग का कमाल नहीं है ये, आमना के लाल के जलवों का, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है, सरकार के जलवों से। अब देखो टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, अगर बुलवाना चाह रहे हो तो बोलो मेरे साथ, सारे लोग मेरे साथ पढ़ो, बुलवाने का मतलब पढ़ो मेरे साथ। सरकार के जलवों, माशाल्लाह, सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। और नबी की बात हुई तो एक शेर में हजरत अली की बात भी हो जाए। खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है। ऐ मौला अली तेरा एक ऐसा घराना है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
मोहल्ले की ओर, मोहल्ले में जो बकरियां चराने वाले लोग थे उन्होंने अपने चरवाहों से कहा, नजर रखो, नजर रखो, देखो हलीमा की बकरियां की चरागाह में जाके चरती हैं, वहीं पे भेजो अपनी बकरियों को। देख नहीं रहे हो हलीमा कहां से कहां पहुंच गई। तो बकरियों के चरवाहों ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारा हुक्म। वो अपनी बकरियों को वहीं पर ले जाते जहां हलीमा की बकरियां चरती, मगर फिर भी वहीं के वहीं। वो कहते आखिर मामला क्या है, तो चरवाहे बताते चरागाहों का कमाल नहीं है, मक्का से आने वाले मोहम्मद के जलवों का कमाल है। हाँ, जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अच्छा, एक बात मुझे याद आई, ऐसा लग रहा तुम लोग बुलवाना चाह रहे हो, उधर हाफिज शाह जमालुल्लाह का फैजान जारी हो गया। ये बात याद आ गई, हालांकि मैं सोच रहा था तकरीर खत्म कर दूंगा। यार मैं भी कोई मशीन थोड़ी हूँ, भले आदमी हूँ, इंसान ही तो हूँ। हाँ चलो सुनो, थोड़ा सा और सुनो। हजरत हलीमा की एक बेटी है जिनकी उम्र है 7-8 साल या 9 साल। नाम है इनका हुजाफा, हा पे पेश जाल अलिफ फाहा, हुजाफा। मगर इनका प्यारा प्यारा लक़ब है शीमा। क्या लक़ब है? जरा ऊंचा। तुम्हारे घरों में बहनें होती हैं, बहनें देख लेना, उन्हें अपने भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फक्र होता है। भाई अगर बहन के घर शादी के बाद चला जाए तो बहन बड़ी खुश होती है, मेरे भाई आए, मेरे भाई आए, और बड़ी मोहब्बत होती है। और अगर भाई छोटा है बहन से तो बहन फिर माँ का रोल अदा करती है, बड़ी बहन माँ सम्मान होती है। अच्छा, हजरत शीमा उम्र कितनी है? 8 या 9 साल। इतनी बड़ी हैं जो बच्चों को, और तुमने देखा होगा भैया अगर छोटा हो बहन बड़ी हो तो भैया को कलेजे से चिपटाई रहती है, बहन बहन को बड़ी मोहब्बत होती है। और यहाँ तो भाई ऐसा है शीमा का कि दुनिया में किसी को ऐसा भाई नहीं मिलेगा जैसा शीमा को मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेशक बेशक। अब मेरी तरफ देखो जरा। पालने में हमारी माएँ बहनें भी झुलाती हैं बच्चों को। हजरत शीमा हमारे प्यारे नबी को गोद में लेकर के लोरियां सुनाती थी। अरबी जबान में है वो लोरी, अशार हैं। सारे अशार तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं, उसके 2 मिसरे मुझे याद हैं। गोद में लेकर के हजरत शीमा पढ़ती थी, या रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। ओ अल्लाह, हमारे परवरदिगार हमारे भाई मोहम्मद का जलवा बाकी रखना, यहाँ तक कि वो दिन भी आए कि शीमा अपनी आंखों से इसके लड़कपन का जमाना भी देखे, जवानी का जमाना भी देखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत शीमा गोद में लेकर के आका को मोहल्ले में खिलाने चली गई। बाहर हलीमा थी नहीं उस वक्त। हलीमा अंदर आई, देखा न शीमा न मोहम्मद न अब्दुल्ला। अब्दुल्ला उनके बेटे का नाम है। हजरत हलीमा के बेटे का नाम क्या है? हाँ। और इनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम है शीमा, एक का नाम है उनैसा। हाँ, याद रखेंगे। हाँ सुनो, हजरत शीमा न वहाँ पर है ही नहीं, प्यारे नबी ने। हलीमा घबराई, कहाँ गए दोनों? बाहर गई, वहाँ भी नहीं। कुछ दूर निकली तो देखा एक जगह पे गोद में लेके शीमा मुस्तफ़ा को लोरियां सुना रही है, नबी मुस्कुरा रहे हैं। और ऊपर बादल, ऊपर जो है जनाबे वाला सूरज भी निकल रहा है। शीमा पे जाके गुस्से में भर गई हजरत हलीमा। कहा, शीमा तू बच्चे को लेकर के यहाँ धूप में बैठी है? कहा, माँ ऊपर देख, बादल ने टुकड़ा कर लिया है, बादल ने साया कर लिया है। अम्मी बड़ी शान वाले हैं हमारे प्यारे मोहम्मद। कितना फख्र करती थी हजरत शीमा। ऐ भाइयों, अब तुम एक बात और बताओ, ये किसी का ग्राउंड है या जगह है जहाँ पे हम लोग ये जलसा कर रहे हैं? अभी इस वक्त तो ग्राउंड ही है ना ये। जैसे ये घर हैं आसपास के, किसी के घर पे छोटा बच्चा हो तो शाम के टाइम पे जब माँ खाना बनाएगी, वो घर में बहन है बड़ी, बड़ी सा मतलब 9-10 साल की, इतनी बड़ी नहीं, बालिग नहीं, नाबालिग, छोटी बच्ची है।
और छोटी का मतलब इतनी छोटी भी नहीं, मैंने क्या कहा 7, 8, 9, 10 साल तक। अच्छा वो बच्चा है दूध पीता हुआ, 1 साल का, 2 साल का, तो माएँ जब खाना बनाती हैं तो क्या कहती हैं, ले बेटी जरा बच्चे को ले जा बाहर खिला कर खिला, इतने हम खाना बना लेते हैं। होता है जहाँ हुजूर रहते थे वहाँ भी होता था। कबीले बनु साद में सब अपने अपने भाइयों को, छोटे छोटे भैयों को, हम लोग भैया बोलते हैं ना अपनी मुरादाबादी भाषा में, तो गोद में लेकर के, वहीं मैदान था एक हजरत हलीमा के सामने आसपास रहा होगा, वहीं पे सारी औरतें आ जाती थी और बच्ची हैं मेरी बहनें। अब एक नेचुरल बात है, एक लॉजिकल बात है, जब चंद बहनें 10 बहनें बैठी हैं, 10 की गोद में उनके प्यारे प्यारे भैये हैं, तो उनमें आपस में मुकाबला शुरू होता है। एक कहती है मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा, दूसरी कहती है नहीं मेरा भाई तुम सबके भाइयों से अच्छा, कहती है नहीं मेरे भाई के होंठ देख, मेरे भाई का चेहरा देख, मेरे भाई की पेशानी देख, मेरे भाई का जलवा देख। उनमें ये मुकाबला हो रहा होता, इतने में शीमा गोद में लेके मोहम्मद अरबी को आ जाती है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। जब हुजूर को गोद में लेके शीमा आती, फरीदपुर के दीनी भाइयों सबकी जबानें बंद हो जाती, सुभान अल्लाह। सब टिकटिकी बांध के रुखे वल्तुहा को देखती, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती, शीमा से कहती ओ शीमा, हमारे सारे भाइयों के चेहरों में भी वो बात नहीं जो खुदा ने तेरे मोहम्मद के तलवों में रखी है। क्या बात है, जो खुदा ने तेरे भाई के जलवों में रखी है। ओ शीमा थोड़ी देर के लिए अपना भैया हमारी गोद में दे दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान देखो, जिधर मुस्तफ़ा जाते बहारें आ जाती। जरा जोर से बोलो बहारें, ऊंचा बोलो बहारें। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आ गए सरकार, हाथ उठा के पढ़ दो जरा, आ गए सरकार, आ गए बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो हैं बुलबुले, हाँ मस्त वो हैं बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए एक दिन हजरत हलीमा का खुद का बयान है कि मैं अचानक आसमान की तरफ देखने लगी, चांद बड़ा चमक रहा था उस दिन, 14वीं का चांद रहा होगा। चांद ऐसे हो रहा है, ऐसे, और फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे। मैं डरी, चांद ग्रहण तो नहीं होगा। कहती हैं फिर मैंने ध्यान से देखा, उधर फलक के हिलाल को, इधर मुड़ के पालने में आमना के लाल को। तो मैंने देखा प्यारे नबी ऐसे गोद में ऐसे 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 पालने में उंगली किए हुए आसमान, यानी उंगली जो है हुजूर की शहादत की इस तरह है और आसमान की तरफ है। वो यूं करते हैं तो चांद भी यूं हो जाता है, वैसे करते हैं तो चांद वैसे ही आ जाता है। वो इधर करते हैं। ओ यार तो हुजूर की अजमतों को क्या पहचानेगा, पालने में पावर का ये आलम है तो जवानी में इशारों का आलम क्या होगा। वो नूर है तो खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, महद में। क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चल
चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, आ गए सरकार। भाई वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। अच्छा ये बताओ, हमने आपको बताया था कि बादशाह था तुब्बा अव्वल हुमैरी था, उसका ख़त था, उलमा थे, उलमा को दिया था, वो हुजूर तक कैसे पहुंचा अभी तो तुम्हें बताया नहीं है हमने। अभी बता दें या अगले साल को बता दें? नहीं सही बताओ भाई, अभी बता दें या अगले साल? तो गुस्से में क्यों भर रहे हो? मोहब्बत से कहो यार, प्यार से कहो। सुभान अल्लाह। धमकी में क्यों ले रहे हो? मोहब्बत से कहो, मोहब्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह ये चेहरे ऐसे ही मुस्कुराते रखे। मेरा मालिक आपको इसी तरह से सरसब्ज़ व शादाब रखे, हुजूर की मोहब्बत में आबाद रखे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। हुजूर की मोहब्बत में जियो यार। सांस लेने वाले तो सांस ऑक्सीजन से लेते हैं, तुम हुजूर की मोहब्बत के ऑक्सीजन से सांस लिया करो। लगा दो बेटा, नारा लगा रहे हो तो लगा दो, खड़े होके शर्म, खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ। या रसूल अल्लाह। लो सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। हंसो नहीं, हंसो, इधर देखो मेरी तरफ। वो पहुंचा दें कैसे? भूले तो नहीं आप? बताया था तो सुनो फिर। हुजूर जब तक वहां रहे उसके बाद तशरीफ ले गए। 40 साल की उम्र गुजरी हुजूर की, नबुव्वत का ऐलान फरमाया। वक्त गुजरता रहा, यहां तक के वक्त आ गया हिजरत का। कौन सा वक्त? और हिजरत की आपने, हिजरत की रात, नूर की बरसात, दुश्मन की घात, मौला अली की जात। बिस्तर पर आराम फरमाएं। कितने हैं वो उधर? 40। आंखें कितनी हो गई? 80। वो समझ रहे हैं नबी सो रहे हैं और सो रहे हैं अली। चारों तरफ से घर घेर लिया था इन्होंने, निकलने नहीं देंगे। आज कत्ल करने का इरादा था माज़अल्लाह, मगर बेवकूफो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा पे भौंकने वाले तो पहले भी बहुत रहे हैं, मगर निशान, नामो निशान मिटते रहे हैं, चाहने वालों के चमकते रहे हैं। आज भी बहुत सारे हैं कुछ। वो मुर्तद वसीम नाम का था, कुरान बदलो, कुरान बदलो, खुदा ने उसे ही बदल दिया। बेशक हक है बेशक। इशारे ही समझो बस। जी। मैं मनहूसों का ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। बोलो, कुरान बदला गया? अबे कौन बदलेगा कुरान? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई नहीं बदल सकता। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, महबूब पाक के नामोस का मुहाफिज अल्लाह है। जो उंगली उठाएगा वही जलील और रुस्वा होकर के जाएगा। सुनो भाइयों, मेरी तरफ देखो। वो खड़े हैं बाहर। हुजूर ने सूरह यासीन की कुछ आयत पढ़ी, ये मुकम्मल सूरत, और वो छोटी छोटी कंकरियां रेत लिया, उस पर पड़ा और उनकी तरफ को हुजूर ने इस तरह से किया। उन्हें नींद आ गई, उन्हीं में निकल गए हुजूर, वहीं से निकल गए। अब वो देख रहे हैं, उनकी आंख खुली, हैं बिस्तर में, हैं अभी हैं बिस्तर में, उन्हें पता नहीं है अली सो रहे हैं। अच्छा, ऐसे वक्त में भाई साहब दुश्मन के सामने अपनी जान की बाजी लगा देना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा से बाद में पूछा गया था, आपको नींद आ गई थी? हालांकि पता था हमला हो सकता। कहीं इतनी प्यारी नींद तो जिंदगी में नहीं आई, कभी आई नहीं ऐसी नींद जैसी उस रोज आई। का क्या मतलब? का वो हुजूर ने मुझसे कहा था सुबह को उठना है, ये पैसे फुला के हैं, ये पैसे फुला के हैं, ये हुजूर को अमानतें देते थे ये लोग। ईमान नहीं लाए मगर ये जानते थे कि अमानत में खयानत नहीं करते हैं मोहम्मद अरबी, झूठ नहीं बोलते हैं मोहम्मद अरबी। रखो रखो, आप रखो। हजरात,
अली कहते हैं मुझे यकीन था मौत कभी भी आएगी मगर आज नहीं आएगी, क्योंकि हुजूर ने कहा ना उठना है तो मतलब उठना है। अच्छा, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया और आप जो है अब चले कहाँ बोलो, यसरब। मदीने को क्या कहते थे, वो तो हुजूर के कदमों ने मदीना बनाया ना उसे। हाँ, अब वो बता रहा हूं खत हुजूर तक कैसे पहुंचा, सुनो। जब मदीने शरीफ की सरहद में हुजूर दाखिल हुए, हुजूर ऊंटनी पे सवार थे। हाय हाय हाय, मदीने में दीवानों की कतार लगी हुई थी, बच्चियां छतों पे चढ़ के तराने गुनगुना रही थी। हर घर वाला चाह रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे मेहमान बन जाए, हर कोई चाह रहा था हमारे मेहमान बन जाएं। और दीवानगी का आलम यह था कि सब मुंतजिर थे। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊंटनी की मुहार छोड़ दो, मुहार मतलब नकेल, छोड़ दो इसे, इसके यानी जिस तरफ जाना चाहे इसको पकड़ो मत, जिसके घर पे जाके हमारी ऊंटनी रुक जाएगी वहीं बनेंगे हम मेहमान। अब दीवानगी का आलम यह था, फरीदपुर के दीनी भाइयों, खुदा की कसम कैसी दीवानगी थी, नबी के कैसे चाहने वाले थे। वो ऊंटनियों को खिलाने वाला चारा होता है ना, चारा, हाय हाय हाय, वो चारा लेके हाथों में निकल आए, किसी तरह हुजूर हमारे मेहमान बन जाए। सब चारा ले लेकर के ऊंटनी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ऊंटनी अगर ठहरी तो किसी और के घर नहीं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे ठहरी। अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम की औलाद से हैं जिसको उन्होंने खत दिया था। क्या बात है, जरा जोर से बोलो। और उन्होंने वो खत अपने खादिम अबू लैला को दे दिया था, और वो खत इस तरह से मेरे नबी तक पहुंचा। कैसे कैसे दीवाने हुजूर के चाहने वाले। अल्लामा हसन रजा कहते हैं निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए शहरे यार हम भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर और रिसालत। देखो भाई, हमने आपसे वादा किया था 15-20 मिनट बढ़ाने का, वो हो गया, इसलिए इंशाअल्लाह अब फिर मुलाकात होगी कोई आखिर इंशाअल्लाह। हाँ, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो आपने माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत से सुना। मैं सोच रहा था 1 घंटा बोलूँगा, मगर आपकी मोहब्बत और आपका प्यार इस दर्जा बढ़ा कि मुझे टाइम बढ़ाना पड़ा। अब आप हजरात ने घड़ी नहीं देखी बल्कि सुहानी घड़ी देखी। और ये शेर के साथ मैं गुफ्तगू ख़त्म करूं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम।